बच्चों कल आप लोगों को हमने आपका गीतावली पढ़ाई थी। गीतावली में एक दोहा रह गया था, एक पद्यांश तो वो पढ़ा रहे हैं। देखो, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाई सजीवन जाग कहत यूं, प्रेम पुलिक बिसराय शरीर, मोई कहाँ बूझत पुन पुन, जैसे पाठ हरत चर्चा की रे, शोभा सुख छत लाओ भूप कर, केवल कांत मोल वीर, तुलसी सुन सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन को की प्रीत की, क्यों दीजे खीरे नीरे। देखो, ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिलाई गई, जब उनकी मूर्छा दूर हो जाती है तो सभी लोग लक्ष्मण जी की हालत पूछने लगे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, पाए सजीवन जाग कहते हो, प्रेम पुलिक बिसराय शरीर। वहां पर बैठे हुए सभी लोग लक्ष्मण से पूछने लगे कि तुम्हारी अब कैसी हालत है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी पाकर तथा मूर्छा को त्याग कर और प्रेम से पुलकित होकर अपने शरीर को भूलकर कहने लगे कि हृदय में घाव मेरे अवश्य है, पर उसका दर्द श्री राम को हो रहा है। मोई कहा बूझत पुन पुन, मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रहे हो, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे माने तोता, कि हमारी दशा तो उसी प्रकार है जिस प्रकार से तोते को पाठ पढ़ाया जाता है लेकिन उसको अर्थ मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार से हमें अपनी दशा का कोई भी आभास नहीं है, क्योंकि घाव मेरे हृदय में अवश्य है लेकिन उसका दर्द श्री राम को हो रहा है। शोभा सुख क्षति लाऊ भूप कहे। शोभा माने सुंदर, सुख, छत माने हान, लाऊ माने लाभ, भूप कहे ये राजा को होता है। केवल कांत मूल हीरे, केवल हीरे की चमक का मूल केवल कौन जानता है, राजा जानता है, मैं नहीं जानता हूं। तुलसी सुन सौमित्र वचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वहां पर बैठे हुए सभी लोग अपने हृदय में धैर्य को धारण न कर सके और कहने लगे, उपमा राम लखन की प्रीत की, जो दीजे खीरे नहीं। राम और लक्ष्मण के प्रेम की यदि उपमा दें तो हम दूध और पानी से दे सकते हैं। जिस प्रकार से दूध में पानी मिला दिया जाता है वो दूध के ही रंग का हो जाता है, उसी प्रकार से राम और लखन का प्रेम बड़ा ही घनिष्ठ है। अब आगे देखो दोहावली, क्या है आपका दोहावली है। दोहा, हरो चरई तापई बरत, हरे पसारई हाथ, और तुलसी स्वारत मीत सब, परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग स्वार्थ बस मित्रता करते हैं, केवल परमार्थ दूसरों की स्वार्थ की चिंता केवल भगवान राम को है। भगवान राम को इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से वृक्ष हरा होता है तो लोग काट कर उसको जानवरों को चारा खिलाते हैं, और तापई बरत, और जब सूख जाता है तो उसको जलाकर तापते हैं, और जब वो फलता है उसमें फल लगते हैं तो लोग हाथ पसार कर ग्रहण करते हैं। ऐसा परस्वार्थ, जब वृक्ष अपना परस्वार्थ के लिए फल अपना पूरा शरीर देता है, लेकिन इस संसार में
सभी लोग स्वार्थ बस मित्रता करते हैं, लेकिन भगवान नाम एक ऐसे हैं जो दूसरों के हित के लिए ही अपना सब कुछ देते हैं। मान राखबो मांगबो पीसो नित नौने, और तुलसी तीनों तप हवे जो चातक मत ले। तुलसीदास जी कहते हैं यदि अपना मान सम्मान रखना है, मान राखबो मांगबो पीसो नित नौने, और तुलसी तीनों तप हवे जो चातक मत। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान सम्मान और मांगना और अपने प्रीतम से नया प्रेम करना, ये तीनों तभी सुशोभित होते हैं जब मनुष्य चातक पक्षी होता है उसकी बुद्धि को ग्रहण करे। क्योंकि चातक जो होता है वो कभी क्या करता है, कभी अपना मान सम्मान नहीं खोता। अगर बादल से पानी मांगता है तो ऊपर मुंह करके मांगता है, नीचे का ग्रहण नहीं करता है। जो उसके मुंह में बूंदें गिर जाती हैं वही ग्रहण करता है, मान सम्मान से लेता है, मांगता है। कहते हैं कि मान राखबो मांगबो पीसो नित नौने, मान सम्मान रखना, मांगना और अपने प्रीतम से नित्य नया प्रेम करना, ये तीनों तुलसीदास जी कहते हैं तभी सुशोभित होते हैं जब चातक की बुद्धि को ग्रहण करें। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीश नाई नहीं ले, और ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं जाचत, चातक जो है पक्षी न मांगता है, न ही संग्रही, न जल को एकत्र करता है, और शीश नाई नहीं ले, और शीश झुका करके भी नहीं लेता है। ऐसे मन मान सम्मान से मांगना चाहिए जो बादल जो है बिन दे को बारिद बिन दे, यानी ऐसे मान सम्मान से मांगता है कि बादल जो है उसे क्या करता है, पानी को देता है। चरण चोत लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उगरत ते काल। तुलसीदास जी कहते हैं कि बगुला चाहे अपने चरण और अपने चोंच तथा नेत्रों को लाल रंग से रंग ले और मराली चाल, हंस की चाल चलने लगे, लेकिन बगुला उसी समय पहचान में आता है, क्षीर नीर विवरण समय बक उगरत ते काल। दूध और पानी के विवेचन के समय ही बगुला पहचान में आता है। आप कई सब भलो अपनो कई कई कोय, तुलसी सब कई जो भलो सुजन सराहे सो। तुलसीदास जी कहते हैं अपने को तो सभी अच्छा कहते हैं, अपने कई कोई कोय, अपने कहने से क्या होता है। तुलसीदास जी कहते हैं सब कहें जो भला, यदि सभी लोग अच्छा कहें और सुजन माने सज्जनों द्वारा प्रशंसा की जाए, वही संसार में अच्छा होता है। ग्रह बेसज जन पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होय कुबस्त सुबस्त जग लखन सुलक्षण लोग। तुलसीदास जी कहते हैं नक्षत्र, औषध, जल, पवन माने हवा और पट माने वस्त्र, ये जो है कुजोग बुरा योग पाते हैं तो बुरे बन जाते हैं, और सुजोग यदि अच्छा योग पाते हैं तो ये अच्छे बन जाते हैं। होय कुबस्त सुबस्त जग लखई सुलक्षण लोग। सज्जन लोग यही देखते हैं कि संसार में कोई भी चीज है यदि अच्छा योग पाएगी तो वो लाभकारी होगी, और बुरा योग पाएगा तो वो हानिकारक होता है। जो सुर समझ अनीत रीति जागत रहे जो सोए, उपदेश वो जगाई वो तुलसी उचित न हो। बहुत अच्छा लिखा है। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुनकर समझकर अनीत पूर्ण कार्य करता रहता है और जागते हुए भी
सोने का बहाना करता रहता है। ऐसे लोगों को उपदेश देना, जगाना उचित नहीं है। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होय। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे देश के राजा को सूर्य के समान होना चाहिए। जैसे सूर्य जब जल बरसाता है तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो जब जल को अपनी ओर खींचता है तो उसे कोई नहीं देख पाता है। तुलसीदास जी कहते हैं उस राज की प्रजा सौभाग्यशाली है जिस देश में राजा सूर्य के समान होता है। मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। तुलसीदास जी कहते हैं मंत्री गुरु और वैद्य जो किसी भय से प्रिय बोलते हैं तो इससे शीघ्र ही तीन चीजों का नाश होता है, राज, धर्म और शरीर। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादू बोली हैं हमें पूछिए कौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस माने वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन होकर धैर्य धारण कर लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि अब बरसात में तो मेढक ही बोलेंगे, अब हमको कौन पूछेगा। तो आप लोगों को आज दोहावली समाप्त कर देंगे। अब आप लोगों को जो विनय पत्रिका रह गई है वो आप लोगों को कल पढ़ाएंगे, तब तक इसी का रिवीजन